जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप भी अपने दुखों से परेशान हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे एक किरदार है शास्त्री जी, जो रोज़ गीता का पाठ करके उस भगवत गीता से लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आज हमारे शास्त्री जी को गीता ज्ञान देने के लिए एक स्कूल में बुलाया गया था। उस स्कूल के अध्यापक चाहते थे कि शास्त्री जी अपने गीता ज्ञान से वहाँ के बच्चों को नया और अच्छा सिखाए। दरअसल जब शास्त्री जी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तब वे कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो उन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम सुनील था, बहुत ही शांत व अच्छे नेचर का और पढ़ाई में काफ़ी होशियार भी था। वही बच्चा अब उनके शहर की ही स्कूल में एक अध्यापक बन चुका था। वह हर दिन शास्त्री जी का गीता ज्ञान जरूर सुनता, बल्कि उसने ही शास्त्री जी को गीता ज्ञान के लिए स्कूल में इनवाइट भी किया था। अब शास्त्री जी भी सुबह सुबह तैयार होकर पहुंच गए स्कूल। वहाँ उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ही मासूम व कुछ शरारती। तो उनको देखकर शास्त्री जी बोले कि इन बच्चों को क्या गीता ज्ञान सुनाओ जो खुद गीता में होकर जी रहे हैं। फिर शास्त्री जी ने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ सुना के ही जाएंगे। फिर सब बच्चे व अध्यापक एक हॉल में इकट्ठे हो गए। फिर शास्त्री जी ने माइक अपने हाथ में लिया और बच्चों से अपना परिचय दिया। परिचय और वार्तालाप के बाद शास्त्री जी ने बच्चों से पूछा कि आप सब ने कृष्ण भगवान के बारे में तो सुना होगा। तो सब बच्चों ने एक ही स्वर में कहा, जी शास्त्री जी। फिर शास्त्री जी ने बच्चों से पूछा कि कृष्ण भगवान कौन थे। तो कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, माखन खाते थे, एक प्यारा सा बच्चा बोला। तब शास्त्री जी ने कहा, करेक्ट, आज हम कृष्ण भगवान ने कही कुछ बातों को हम सीखेंगे जो हमेशा हमको माननी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको कृष्ण भगवान जी द्वारा कहा गया एक श्लोक सुनाता हूँ। फिर शास्त्री जी ने श्लोक सुनाया। ध्यायतो विषयानुम पुस्स संगस्थे पूजायते, संगत जायते कामः, काम क्रोधो भी जायते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। इससे उनके कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसे आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। भगवान जी हम सबसे यह कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी तरह की वस्तु से लगाव नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी ज़िंदगी में जो वस्तु हमें चाहिए वो ना मिले तो भी हमें दुखी या नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बिना भी हम एडजस्ट कर सके ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी चीज़ को देखता है तो उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह चीज़ उसे ना मिलने पर वह दुखी या क्रोधित हो जाता है। और यही सब तरह की इच्छाएं ही हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती है। तो बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई? शास्त्री जी ने कहा। तो सारे बच्चों ने एक साथ हाँ शास्त्री जी कहा। फिर शास्त्री जी ने बच्चों से कहा, चलो मैं आपको भगवान जी का बताया एक और श्लोक सुनाता हूँ। फिर शास्त्री जी ने एक और श्लोक सुनाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदाम्नाम सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना यानी कि अवतार लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, इसे भी हम सिंपल भाषा में समझते हैं। भगवान जी हम सबसे कह रहे हैं कि धरती पर जब जब धर्म यानी सच्चाई कम और अधर्म यानी बुराई में वृद्धि होगी तब तब उस बुराई को मिटाने के लिए मैं स्वयं यानी भगवान जी खुद इस धरती पर अवतार लेंगे। यानी बच्चों, अगर आप सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, सबकी बातें मानना, किसी को दुख नहीं देंगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे और सोचेंगे कि कौन देख रहा है, तो भगवान हर जगह है और हमेशा हमें देखते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी जीवन में किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। समझे बच्चों? इतना कहकर शास्त्री जी ने अपना गीता ज्ञान पूर्ण किया। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि हम भी आपके जीवन की इन समस्याओं को श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले गीता ज्ञान में।